क्या आप जानते हैं कि काशी की इस पावन धरती पर एक ऐसा गुप्त विज्ञान छुपा है जो आपके जीवन के पिछले 21 सालों के कर्मों के बोझ को मात्र 21 दिनों में उतार सकता है? वाराणसी के घाटों पर होने वाला गंगा स्नान केवल जल का स्पर्श नहीं है, बल्कि ये एक ब्रह्मांडीय शुद्धि की प्रक्रिया है जिसे प्राचीन ऋषियों ने जल विद्या का नाम दिया था। आज के इस आधुनिक युग में जहां हम तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं, वहीं काशी का ये रहस्यमयी ज्ञान हमें मानसिक और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम उस विज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो आपके सुबह के केवल 3 मिनट के स्नान को एक दिव्य अनुभव में बदल सकता है। गंगा स्नान का असली महत्व केवल नदी में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि उस क्षण में अपनी चेतना को जल की अनंत स्मृति के साथ जोड़ना है। वाराणसी के पंडितों और सिद्ध पुरुषों के अनुसार गंगा का जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल नहीं है, बल्कि इसमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है, जो सूचनाओं और भावनाओं को संग्रहित करने की क्षमता रखता है। जब आप काशी में स्नान करते हैं तो आप केवल अपना शरीर नहीं धो रहे होते, बल्कि आप अपनी सूक्ष्म देह पर जमी हुई उन परतों को साफ कर रहे होते हैं जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से बनी हैं। इस प्रक्रिया को कल्प स्नान के रूप में भी जाना जाता है, जहां संकल्प की शक्ति जल के माध्यम से आपके डीएनए तक पहुंचती है। प्राचीन पांडुलिपियों में वर्णन मिलता है कि गंगा स्नान के समय बोले गए सही शब्द या एफर्मेशंस पानी की आणविक संरचना को बदल देते हैं, जिससे वो शरीर के लिए अमृत समान बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाखों लोग सदियों से इसी एक स्थान पर अपनी मुक्ति की कामना लेकर आते रहे हैं? आज का विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि पानी की अपनी एक याददाश्त होती है और वो हमारे इरादों के प्रति प्रतिक्रिया देता है। काशी गंगा स्नान का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि स्नान करते समय आपका मन किस अवस्था में है और आप स्वयं से क्या कह रहे हैं। यदि आप केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में नहा रहे हैं तो लाभ सीमित होगा, लेकिन यदि आप इस इमेजिन्ड गंगा बाथ की तकनीक का उपयोग करते हैं तो घर बैठे भी वही फल प्राप्त कर सकते हैं। ये तकनीक उन लोगों के लिए एक वरदान है जो किसी कारणवश काशी नहीं जा सकते, लेकिन काशी की ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। इस लेख के माध्यम से हम उस 21 दिनों की साधना के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो आपके अंतर्मन को पूरी तरह से विरेचित कर देगी। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और आपके भीतर ये गहरा भाव है कि आप साक्षात भगवान विश्वनाथ की नगरी में गंगा के मणिकर्णिका या दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं। सूर्य की पहली किरणें जल पर पड़ रही हैं और पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है। ये मानसिक चित्रण ही आपकी जल विद्या की पहली सीढ़ी है, जहां आपकी श्रद्धा भौतिक दूरी को समाप्त कर देती है। जब आप अपने घर के साधारण जल को गंगा जल के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपकी कोशिकाएं उस विश्वास के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। यही वो क्षण है जब पुराने पापों के क्षय की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि पाप और कुछ नहीं बल्कि नकारात्मक स्मृतियों का समूह है जिसे जल की सकारात्मकता नष्ट कर देती है। वाराणसी के तीर्थ विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल है, और जब हम बाहर के पावन जल से संपर्क में आते हैं तो एक अनुनाद यानी रेजोनेंस पैदा होता है। 21 दिनों का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी नई आदत या ऊर्जा पैटर्न को स्थापित होने में इतना ही समय लगता है। इन 3 मिनटों में आपको एक विशेष क्रम का पालन करना होता है, जिसमें पहले 1 मिनट शरीर की शुद्धि, दूसरे मिनट मन की शांति और तीसरे मिनट आत्मा का समर्पण शामिल है। इस दौरान आपको अपनी सांसों की गति को सामान्य रखते हुए उन विशिष्ट वाक्यों को दोहराना है जो आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाएं। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक शुद्ध मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। सुबह के स्नान के दौरान जब पहला लोटा जल आपके सिर पर गिरता है तो वो आपके सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करता है। इस समय आपको ये भावना करनी चाहिए कि काशी के विश्वनाथ मंदिर का जल सीधे आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। ये जल अपने साथ अनंत शांति और पवित्रता लेकर आ रहा है, जो आपके मस्तिष्क के हर न्यूरॉन को पुनर्जीवित कर रहा है। जैसे जैसे पानी आपके कंधों और रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरता है, आपको महसूस करना चाहिए कि आपके द्वारा अनजाने में किए गए सभी अपराध, क्रोध और ईर्ष्या काले धुएं की तरह शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन इतना प्रबल होना चाहिए कि आपको वास्तव में अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होने लगे। पाप धोने का अर्थ ये नहीं कि आपने जो गलत किया उसके परिणाम नहीं भुगतने होंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उन गलतियों की वजह से जो मानसिक भारीपन और आत्मग्लानि है, उससे मुक्ति पाना। काशी का जल विद्या कहती है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भाग्य का उदय नहीं होगा। इन 21 दिनों में आपके बोलने का ढंग, सोचने का तरीका और व्यवहार भी गंगा की तरह निर्मल होने लगता है। इस साधना के दौरान आपको झूठ बोलने, किसी की निंदा करने और क्रोध करने से बचना चाहिए, ताकि जल से अर्जित की गई ऊर्जा सुरक्षित रहे। ये एक संपूर्ण जीवन परिवर्तन की यात्रा है जिसे हम सुबह के उन चंद मिनटों में समेट लेते हैं। जब हम एफर्मेशंस या सकारात्मक कथनों की बात करते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जो वर्तमान काल में हो और पूरी शक्ति के साथ बोले जाएं।
उदाहरण के लिए, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ। मेरे भीतर की समस्त नकारात्मकता विसर्जित हो चुकी है। मैं भगवान विश्वनाथ की कृपा का पात्र हूँ। जब ये शब्द पानी के संपर्क में आने के दौरान मन में गूंजते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कई गुणा बढ़ जाती है। काशी की तीर्थ यात्रा का फल केवल वहां जाने से नहीं, बल्कि वहां के भाव को आत्मसात करने से मिलता है। यही कारण है कि काशी को आनंद वन कहा गया है, जहां मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि वहां ज्ञान का प्रकाश निरंतर बहता रहता है। इस 21 दिन की यात्रा में शुरुआती 7 दिन आपकी शारीरिक अशुद्धियों और बाहरी विकारों को दूर करने के लिए होते हैं। अगले 7 दिन आपके भावनात्मक घावों, पुराने दुखों और रिश्तों की कड़वाहट को साफ करने के लिए समर्पित होते हैं। अंतिम 7 दिन आपकी आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वरीय संबंध को मजबूत करने के लिए होते हैं। प्रत्येक दिन का स्नान आपको खुद के करीब लाता है और आपको ये एहसास कराता है कि आपके भीतर भी एक काशी बसी हुई है। विश्वनाथ मंदिर का जल विद्या हमें ये रहस्य बताती है कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी श्रद्धा के बल पर अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। जरा सोचिए, यदि आप हर सुबह इस संकल्प के साथ जागें कि आज आप अपनी आत्मा को गंगा में स्नान कराने जा रहे हैं, तो आपका पूरा दिन कितना ऊर्जावान होगा। ये अभ्यास केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानसिक शांति की तलाश में है। काशी गंगा स्नान का सीक्रेट यही है कि ये आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जब आप जल के तापमान को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं और अपनी बंद आंखों के पीछे गंगा की लहरों को देखते हैं, तो आप समय और स्थान की सीमाओं को लांघ जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां पुराने पाप भस्म हो जाते हैं और एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। इस वीडियो की गहराई आपको ये समझने पर मजबूर कर देगी कि हम अक्सर समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वे हमारे दैनिक जीवन की छोटी क्रियाओं में छिपे हैं। स्नान करना हम सभी की रोज की आदत है, लेकिन उसे अनुष्ठान कैसे बनाना है, यही असली कला है। काशी का विज्ञान कहता है कि पानी में आपकी नियति बदलने की ताकत है, बशर्ते आप उसे सही निर्देश दे सके। वाराणसी के प्राचीन मंदिरों के नीचे दबी हुई ध्वनियों और कंपनों का प्रभाव आज भी वहां के वातावरण में है, जिसे आप अपनी साधना से कहीं भी महसूस कर सकते हैं। एफर्मेशंस का जादू तब और बढ़ जाता है जब आप उन्हें एक लय में बोलते हैं। जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर है, वैसे ही आपके विचारों का प्रवाह भी सकारात्मकता की ओर निरंतर होना चाहिए। इन 21 दिनों में आपको अनुभव होगा कि आपके चेहरे पर एक नई चमक आ रही है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। ये सब उस शुद्धि का परिणाम है जो आपने सुबह के उन चंद मिनटों में अर्जित की है। काशी विश्वनाथ की कृपा केवल उन पर नहीं होती जो मंदिर जाते हैं, बल्कि उन पर भी होती है जो अपने हृदय को ही मंदिर बना लेते हैं। तीर्थ विज्ञान के अनुसार गंगा नदी का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ था, ताकि वो मानव जाति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। जब हम मानसिक रूप से गंगा का आह्वान करते हैं, तो हम उस दैवीय फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को ट्यून कर रहे होते हैं। ये प्रक्रिया आपके सूक्ष्म चक्रों को बैलेंस करती है और आपके आभा मंडल को विस्तृत करती है। एक चमकता हुआ आभा मंडल ही सफलता और सुख को आकर्षित करता है। इसलिए पापों का धोना केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता है जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि घर के बाथरूम में बैठकर गंगा स्नान का फल मिल सकता है। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि अध्यात्म में भौतिक वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण उस वस्तु के प्रति आपका भाव है। यदि आप जल को साधारण नल का पानी मानेंगे तो वो केवल सफाई करेगा, लेकिन यदि आप उसे माँ गंगा का प्रसाद मानेंगे तो वो आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। काशी गंगा स्नान का यह गुप्त तरीका सदियों से संतों के बीच रहा है, जिसे अब आम जनमानस के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस 21 दिन की साधना के दौरान आपको एक विशेष प्रकार के अनुशासन का पालन करना होता है। सुबह जल्दी उठना, सूर्य को जल देना और स्नान के तुरंत बाद कुछ देर मौन रहना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मौन रहने से स्नान के दौरान प्राप्त की गई ऊर्जा आपके भीतर ही बनी रहती है और बाहर व्यर्थ नहीं होती। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। काशी की धरती पर किया गया हर कर्म करोड़ों गुणा फल देता है, और यही नियम आपके इमेजिन्ड बाथ पर भी लागू होता है। गंगा की लहरों की आवाज हमारे अवचेतन मन को शांत करने की अद्भुत शक्ति रखती है। जब आप स्नान के दौरान अपनी आंखें बंद करते हैं, तो कोशिश करें कि आपको गंगा की लहरों की वो मधुर ध्वनि सुनाई दे। ये श्रवण विज्ञान आपकी नसों को शांत करता है और आपके शरीर में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। विश्वनाथ मंदिर की ऊर्जा का ध्यान करने से आपके भीतर एक सुरक्षा कवच तैयार होता है, जो आपको दिन भर की नकारात्मकता से बचाए रखता है। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। ये 21 दिन का चक्र आपको उस अपराध बोध से मुक्त करने का एक सुनहरा अवसर है। एक बार जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप शुद्ध हो चुके हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको नए अवसरों के साथ समर्थन देने लगता है। काशी गंगा स्नान का असली चमत्कार आपकी सोच में आने वाला वो परिवर्तन है जो आपको निराशा से आशा की ओर ले जाता है।
जल विद्या के अनुसार पानी के साथ हमारे शरीर का संवाद अत्यंत गहरा है। जब हम पानी से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे शरीर की हर कोशिका तक उस प्रार्थना को ले जाता है। यही कारण है कि काशी के घाटों पर बैठकर की गई साधना इतनी फलदायी होती है। अब आप उसी शक्ति का प्रयोग अपने घर की निजता में कर सकते हैं। बस आपको अपनी कल्पना शक्ति और विश्वास को थोड़ा और गहरा करना होगा। 21 दिनों के अंत में आप पाएंगे कि आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, वे अब। इस साधना का अगला चरण उस मानसिक स्पष्टता के बारे में है जो 21 दिनों के बाद आपके भीतर स्थिर होने लगती है। जब आप जल विद्या के नियमों का पालन करते हुए अपनी कल्पना में मणिकर्णिका घाट की अग्नि और गंगा की शीतलता का मिलन देखते हैं, तो आपके भीतर का अहंकार भस्म होने लगता है। काशी ने मणिकर्णिका को महाशमशान कहा जाता है, जहां जीवन का अंतिम सत्य विराजता है। स्नान के दौरान इस सत्य का स्मरण करना कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी, आपको उन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त कर देता है जिन्होंने आपके मन को सालों से जकड़ रखा था। ये वैराग्य और भक्ति का वो अनूठा संगम है जो केवल वाराणसी की संस्कृति में ही संभव है। जब आप स्नान के दूसरे मिनट में प्रवेश करते हैं तो आपको विशेष रूप से अपने हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ अफर्मेशंस का प्रभाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि हृदय ही हमारी भावनाओं का केंद्र है। आपको ये दोहराना चाहिए कि मेरे भीतर प्रेम का सागर बह रहा है और मैंने उन सभी को क्षमा कर दिया है जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। पुराने पापों का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के प्रति रखी गई नफरत और ईर्ष्या होती है। जब गंगा रूपी वो कल्पित जल आपके हृदय से होकर गुजरता है तो वो इन कठोर गांठों को पिघला देता है, जिससे आप एक मासूम बच्चे की तरह हल्का महसूस करने लगते हैं। वाराणसी के विद्वान बताते हैं कि गंगा स्नान के समय आचमन का भी विशेष महत्व है। भले ही आप घर पर स्नान कर रहे हों, पर जब आप जल की 3 बूंदें अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर ग्रहण करते हैं तो वो आपके आंतरिक अंगों की शुद्धि का संकेत है। ये क्रिया आपके प्राणों को जागृत करती है और आपके संकल्प को शरीर के भीतर तक स्थापित करती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। इस छोटे से अंतराल में आपकी पूरी चेतना शिवमयी हो जाती है और आप स्वयं को ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग मानने लगते हैं। इन 21 दिनों में 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक का समय सबसे कठिन और सबसे फलदायी होता है। इस दौरान अक्सर पुराने विचार और दबी हुई भावनाएं उग्र होकर बाहर आने की कोशिश करती हैं। इसे आध्यात्मिक भाषा में चित्त शुद्धि का संकट कहा जाता है। घबराएं नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि जल विद्या अपना काम कर रही है। जैसे गंदे बर्तन को साफ करते समय पहले कीचड़ ऊपर आता है, वैसे ही आपके पुराने संस्कार सतह पर आ रहे हैं। इस समय आपको अपनी श्रद्धा और गंगा के प्रति अपने विजुअलाइजेशन को और अधिक तीव्र कर देना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के जल का जो रहस्य है वो उसकी पवित्रता और उसमें निहित मंत्रों की शक्ति है। जब आप ये सोचते हैं कि मंदिर के गर्भगृह से निकला हुआ अभिषेक का जल आपके ऊपर गिर रहा है, तो आप उस विशिष्ट फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं जो हजारों सालों से वहां गूंज रहे वेद मंत्रों से बनी है। मंत्र ध्वनि की तरंगे पानी के अणुओं को एक ज्यामितीय आकार यानी सेक्रेड ज्योमेट्री में व्यवस्थित कर देती हैं। ये सुव्यवस्थित जल जब आपके शरीर के संपर्क में आता है तो वो आपकी बीमारियों और मानसिक विकारों को ठीक करने की क्षमता रखता है। सुबह के इन 3 मिनटों का निवेश आपके आने वाले 24 घंटों की गुणवत्ता निर्धारित करता है। जो व्यक्ति काशी की इस चेतना के साथ सुबह की शुरुआत करता है, उसके लिए कार्यक्षेत्र की बाधाएं और घर की कलह धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसका कारण ये है कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। अब आप उस छोटी समस्याओं के स्तर पर नहीं रहे, बल्कि आप एक उच्च ऊर्जा स्तर पर काम कर रहे हैं। पुराने पापों के धोने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी है कि आपके बिगड़े हुए काम अचानक बनने लगते हैं और सही लोग आपके जीवन में आकर्षित होने लगते हैं। इस साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू कृतज्ञता है। स्नान समाप्त करने के बाद जब आप अपने शरीर को पोंछ रहे हों तो मन ही मन माँ गंगा और महादेव को धन्यवाद दें। कृतज्ञता वो अंतिम मुहर है जो आपके द्वारा किए गए शुद्धिकरण को स्थायी बना देती है। काशी में लोग स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हमने जो ऊर्जा जल से प्राप्त की है, अब हम उसे जगत के प्रकाश सूर्य के साथ साझा कर रहे हैं। घर पर भी आप अपनी बालकनी या खिड़की से सूर्य की ओर देखकर एक छोटा सा प्रणाम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि काशी को प्रकाश की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का हर कंकड़ शंकर माना जाता है और यहाँ की हवाओं में ज्ञान का प्रकाश है। जब आप इस इमेजिन्ड गंगा बाथ का अभ्यास करते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर के अंधकार को उस दिव्य प्रकाश से बदल रहे होते हैं। ये 21 दिन की प्रक्रिया आपके लिए एक आध्यात्मिक डिटॉक्स की तरह है।
जैसे हम शरीर से विषैले तत्वों को निकालने के लिए उपवास करते हैं, वैसे ही ये जल विद्या आपके मन और आत्मा से जहरीले विचारों को निकालने का माध्यम है। वाराणसी के गुप्त विज्ञान में स्पर्श का बहुत महत्व है। जब आप स्नान कर रहे हों तो जल की प्रत्येक बूंद को अपनी त्वचा पर स्पर्श महसूस करें। अपनी जागरूकता को इतना सूक्ष्म बनाएं कि आप जल की फिसलने की गति को भी पहचान सकें। ये माइंडफुलनेस आपको तुरंत वर्तमान क्षण में ले आएगी। पुराने पाप हमेशा अतीत से जुड़े होते हैं और चिंताएं भविष्य से, लेकिन गंगा केवल अब में बहती है। जैसे ही आप पूरी तरह वर्तमान में आते हैं, अतीत के उन पापों का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त होने लगता है, क्योंकि उन्हें जीवित रखने वाला आपका मन अब शांत हो चुका है। इस वीडियो का मूल संदेश यही है कि शुद्धि की शक्ति आपके भीतर है, बाहर नहीं। काशी केवल एक स्थान नहीं है, ये एक अवस्था है। यदि आप उस अवस्था को सुबह के 3 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास मन की शांति और आत्मा की पवित्रता है। 21 दिन का ये प्रोटोकॉल एक ब्लूप्रिंट है जो आपको साधारण अस्तित्व से उठाकर एक दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। इसमें न कोई खर्च है, न कोई कठिन अनुष्ठान, बस शुद्ध भाव और गंगा के प्रति असीम प्रेम की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप इस साधना में आगे बढ़ते हैं, आपको अपने सपनों में भी बदलाव महसूस होगा। आपके स्वप्न अधिक शांत, स्पष्ट और कभी-कभी भविष्य दृष्टा भी हो सकते हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अब कचरे से मुक्त हो रहा है और उच्च लोकों की सूचनाएं ग्रहण करने के लिए तैयार है। काशी की ऊर्जा आपके सपनों के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन दे सकती है। जल विद्या का प्रभाव केवल जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आपके विश्राम के समय भी आपकी प्राणिक ऊर्जा को संतुलित करता रहता है। एक विशेष टिप जो इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है वो ये है कि स्नान के पानी का तापमान आपके शरीर के तापमान के अनुकूल होना चाहिए। बहुत अधिक गर्म पानी आपकी ऊर्जा को बिखेर सकता है, जबकि सामान्य या हल्का ठंडा पानी आपकी चेतना को केंद्रित करने में मदद करता है। काशी के घाटों पर भी गंगा का जल हमेशा एक प्राकृतिक शीतलता लिए होता है जो साधक के भीतर के तप को शांत करता है। इसलिए अपनी साधना में जल के भौतिक अनुभव को भी गंगा के वास्तविक स्वरूप के जितना संभव हो सके उतना करीब लाने का प्रयास करें। विश्वनाथ मंदिर की जल विद्या हमें ये भी सिखाती है कि हम अपने शरीर को एक यंत्र की तरह देखें। जैसे किसी यंत्र की समय समय पर सर्विसिंग और सफाई जरूरी है, वैसे ही हमारी देह को भी काशी के मंत्रमयी जल से अभिसिंचित करना आवश्यक है। इन 21 दिनों में आपका शरीर एक ऐसा यंत्र बन जाएगा जो ईश्वरीय संकेतों को पकड़ने में सक्षम होगा। आपकी अंतर्निहित शक्ति यानी इंट्यूशन इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप आने वाले संकटों को पहले ही भांप लेंगे और उनसे बचने का सही रास्ता खोज लेंगे। अफर्मेशंस का चयन करते समय अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखें। अपनी मातृभाषा में बोलना सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि वो सीधे दिल से निकलती है। यदि आप हिंदी में सहज हैं तो सरल शब्दों का प्रयोग करें। हे गंगा माँ, मुझ पर कृपा करें। हे विश्वनाथ, मुझे सन्मार्ग दिखाएं। इन शब्दों में जो कंपन है वो किसी भी जटिल मंत्र से कम नहीं है। काशी की पवित्रता इन शब्दों के पीछे छिपे आपके सच्चे आंसुओं और आपकी पुकार में बसती है। इस साधना के दौरान आहार का भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। कोशिश करें कि इन 21 दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांस, मदिरा और अत्यधिक तीखे भोजन से बचें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को तामसिक बनाते हैं, जिससे जल विद्या का प्रभाव कम हो सकता है। काशी के ब्राह्मण भी अपनी साधना के दौरान केवल फलाहार या सात्विक भोजन पर जोर देते हैं, ताकि उनकी एकाग्रता भंग न हो। 21वें दिन का स्नान आपके लिए एक उत्सव की तरह होना चाहिए। इस दिन आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे आपने कोई नया जन्म लिया हो। पिछले 20 दिनों की मेहनत आपके चेहरे के तेज में झलकेगी। इस दिन आप संकल्प ले सकते हैं कि भले ही 21 दिन पूरे हो गए हों, लेकिन आप इस भाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। काशी गंगा स्नान का ये सीक्रेट अब आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जो आपको हर मोड़ पर सुरक्षा प्रदान करेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये विधि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। डॉक्टर मसारू इमोटो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दिखाया है कि कैसे पानी के क्रिस्टल इंसानी शब्दों और भावनाओं के अनुसार बदल जाते हैं। जब आप गंगा और विश्वनाथ जैसे पवित्र शब्दों का ध्यान करते हैं तो आपके पानी के क्रिस्टल सुंदर, जटिल और सामंजस्यपूर्ण आकृतियां बना लेते हैं। यही वो दिव्य जल है जो आपके पुराने पापों के नकारात्मक क्रिस्टल्स को आपके सिस्टम से बाहर फेंक देता है। काशी का ये रहस्य अब आपके हाथों में है। आप इसे केवल एक जानकारी मानकर भूल सकते हैं या इसे एक प्रयोग के रूप में अपनाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग गंगा में नहाते हैं, पर फल केवल उन्हें मिलता है जिनके पास विधि और भाव दोनों होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो विधि दे दी है, अब भाव आपको जोड़ना है। काशी आपसे दूर नहीं है, वो आपके बाथरूम के उस एक लोटे जल में भी मौजूद है, अगर आपकी दृष्टि वहां तक पहुंच सके।
जब आप इस साधना को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। सेवा और ज्ञान का दान भी पापों के प्रायश्चित का एक बड़ा हिस्सा है। यदि आप किसी को इस मानसिक स्नान के बारे में बताते हैं और उनके जीवन में शांति आती है तो उसका पुण्य फल आपको काशी में दान करने के समान ही मिलता है। इसलिए इस विद्या को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे गंगा की लहरों की तरह प्रवाहित होने दें। अंत में हमेशा याद रखें कि महादेव की कृपा अपरंपार है, वे केवल भाव के भूखे हैं। काशी की जल विद्या के अगले चरण में ध्वनि तरंगों का गहरा महत्व आता है। जब आप अपने बाथरूम में होते हैं तो वहां की एकांतता आपको एक ध्वनि गुफा यानी साउंड केव जैसा वातावरण प्रदान करती है। स्नान के दौरान जब आप ओम नमः शिवाय या गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती का धीमे स्वर में गुंजन करते हैं तो पानी की गिरती हुई धार उन मंत्रों के कंपन को आपके पूरे नर्विक सिस्टम तक पहुंचाती है। ये कंपन आपके ऑरा यानी आभा मंडल में मौजूद दरारों को भरने का काम करता है। पुराने पाप या नकारात्मक स्मृतियां अक्सर हमारे आभा मंडल में काले धब्बों की तरह जम जाती हैं, जिन्हें ध्वनि और जल का ये संयुक्त प्रहार जड़ से उखाड़ फेंकता है। वाराणसी के तंत्र विज्ञान के अनुसार शरीर के 5 तत्वों में जल तत्व सबसे अधिक ग्रहणशील है। इन 21 दिनों की साधना में जब आप 10वें दिन के करीब पहुंचेंगे तो आपको अपने शरीर की गंध और पसीने में भी बदलाव महसूस होने लगेगा। ये इस बात का भौतिक प्रमाण है कि आपके भीतर के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। काशी के सन्यासी मानते हैं कि जब मन पवित्र होता है तो शरीर से दिव्य गंध आने लगती है। सुबह के ये 3 मिनट का अभ्यास आपके मेटाबॉलिज्म को भी व्यवस्थित करता है, जिससे आप दिन भर कम थकान और अधिक स्फूर्ति महसूस करते हैं। ये जल विद्या आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को संतुलित कर आपके स्वभाव में एक ठहराव लाती है। स्नान के दौरान विजुअलाइजेशन को और गहरा करने के लिए आप भगवान शिव के अभिषेक की कल्पना कर सकते हैं। सोचिए कि आप स्वयं एक शिवलिंग स्वरूप हैं और साक्षात गंगा की धारा आपके ऊपर गिर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह दूध, शहद और गंगा जल से महादेव का अभिषेक होता है, वैसे ही आप अपनी चेतना का अभिषेक कर रहे हैं। ये भाव आपके भीतर के आत्मसम्मान को पुनर्जीवित करता है। कई बार पाप बोध हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, लेकिन जब हम खुद को शिव रूप में देखते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि हम मूलतः शुद्ध हैं और अशुद्धियां केवल ऊपरी परत मात्र थीं। वाराणसी की गलियों में बहने वाली प्राणिक ऊर्जा का सीधा संबंध चंद्रमा से भी है, जो जल का स्वामी है। यदि आप अपनी इस 21 दिन की साधना को शुक्ल पक्ष यानी बढ़ते चंद्रमा में शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और गंगा मन की शुद्धि की देवी। जब आप स्नान करते समय चंद्रमा की शीतलता और गंगा की निर्मलता का एक साथ ध्यान करते हैं तो आपकी इड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो आपको गहरी शांति और रचनात्मकता प्रदान करती है। ये विज्ञान आपको अवसाद यानी डिप्रेशन और व्याकुलता से बाहर निकालने में रामबाण सिद्ध होता है। वाराणसी के घाटों पर होने वाली गंगा आरती के दृश्यों को अपने ध्यान में लाएं। जब आप स्नान के अंतिम 30 सेकंड में हो तो कल्पना करें कि आपके चारों ओर हजारों दीपक जल रहे हैं। अग्नि और जल का ये मिलन आपके भीतर के तेजस तत्व को बढ़ाता है। अग्नि आपके पुराने कर्मों के बीज को जलाती है और जल उस राख को बहा ले जाता है। इस मानसिक प्रक्रिया के बाद जब आप बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो आप केवल स्वच्छ नहीं बल्कि दीप्तिमान महसूस करेंगे। ये एहसास आपको दुनिया की किसी भी महंगी थेरेपी या स्पा से कहीं अधिक सुकून देगा। जल विद्या का एक और गुप्त नियम है जल की बचत। काशी का विज्ञान सिखाता है कि जो व्यक्ति जल का सम्मान करता है, जल उसकी रक्षा करता है। स्नान के दौरान पानी को व्यर्थ न बहाएं, जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि पानी के प्रति आपकी ये संवेदनशीलता ही उसे आपके प्रति उत्तरदायी बनाएगी। जब आप पानी को एक जीवित सत्ता यानी लिविंग एंटिटी मानकर व्यवहार करते हैं तो वो आपकी प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी स्वीकार करता है। 21 दिनों तक जल के साथ इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से आप प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में आ जाते हैं। काशी गंगा स्नान का रहस्य सांसों के साथ भी जुड़ा है। जब पानी आपके शरीर पर गिर रहा हो तो गहरी और लंबी सांसें लें। प्रत्येक सांस अंदर लेते समय सोचें कि आप ब्रह्मांड की पवित्रता खींच रहे हैं और सांस बाहर छोड़ते समय कल्पना करें कि आप अपने भीतर का सारा क्रोध और तनाव निकाल रहे हैं। सांसों का ये व्यायाम जल के स्पर्श के साथ मिलकर आपके फेफड़ों और रक्त संचार को शुद्ध करता है। विज्ञान कहता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और शांत मन ही स्वस्थ जीवन की नींव है, और यही वो अमृत है जिसे गंगा स्नान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वाराणसी में संकल्प की बड़ी महिमा है। स्नान शुरू करने से पहले अपने हाथों में थोड़ा जल लेकर अपना नाम और गोत्र या बस अपना उद्देश्य बोले और कहें कि मैं अपने जीवन के पुराने पापों और बाधाओं से मुक्ति के लिए ये स्नान कर रहा हूं। ये छोटा सा संकल्प आपकी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा देता है। बिना उद्देश्य के किया गया स्नान केवल शरीर की सफाई है, लेकिन संकल्प के साथ किया गया स्नान एक यज्ञ बन जाता है। इन 21 दिनों में आपका हर संकल्प धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि आपका मन अब एकाग्र होना सीख चुका है।
काशी की तीर्थ विद्या के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों पर जल का प्रभाव अलग अलग होता है। जब पानी आपकी आंखों को स्पर्श करता है तो वो आपकी दृष्टि और अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन को साफ करता है। जब वो आपके कानों को छूता है तो वो आपकी सुनने की क्षमता और सत्य को समझने की शक्ति बढ़ाता है। स्नान के दौरान अपने प्रत्येक अंग को मानसिक रूप से धन्यवाद दें। ये बॉडी ग्रैटिट्यूड आपके स्वास्थ्य में क्रांतिकारी सुधार ला सकता है। पुराने पापों का एक रूप शारीरिक व्याधियां भी हैं जो इस विधि से धीरे धीरे कम होने लगती हैं। 21 दिन की इस यात्रा में आप मौन का महत्व भी समझेंगे। स्नान के बाद कम से कम 10 मिनट तक किसी से बात न करें। इस समय आपका मन बहुत ही कोमल और ग्रहणशील अवस्था में होता है। यदि आप तुरंत मोबाइल फोन उठा लेते हैं या सांसारिक बातें शुरू कर देते हैं तो वो दिव्य ऊर्जा बिखर जाती है। इस 10 मिनट के मौन में केवल अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस करें। काशी के पंडित इसे ब्रह्म मुहूर्त का प्रसाद कहते हैं। ये मौन आपके संकल्पों को फलीभूत करने की खाद का काम करता है। जल विद्या का एक और विशेष सूत्र है तापमान का विज्ञान। यदि आप गुनगुने पानी से स्नान कर रहे हैं तो अंत में 1 लोटा ठंडा पानी अपने सिर पर जरूर डालें। ये थर्मल शॉक आपके पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है, जिसे शिव की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ये क्रिया आपकी याददाश्त और फोकस को तेज करती है। काशी में गंगा का पानी हमेशा आपके शरीर के तापमान से थोड़ा कम होता है, जो आपकी चेतना को जगाने में सहायक होता है। इस छोटे से बदलाव से आप मानसिक रूप से अधिक सतर्क और जागरूक बनते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पुराने पाप वास्तव में धुल सकते हैं? सनातन धर्म में प्रायश्चित का अर्थ है दोबारा वो गलती ना करने का दृढ़ निश्चय। काशी गंगा स्नान आपको वो मानसिक शक्ति देता है कि आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकें। जब आप 21 दिन तक रोज खुद को पवित्र होते हुए देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नई पहचान को स्वीकार कर लेता है। अब आप वो पुराने पापी व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक नए शुद्ध और ऊर्जावान इंसान बन चुके हैं। यही इस साधना का असली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक फल है। वाराणसी के सिद्ध पुरुष कहते हैं कि गंगा जल में स्वर्ण तत्व के अंश होते हैं जो सूर्य की किरणों के अवशोषण से बनते हैं। जब आप मानसिक रूप से गंगा स्नान करते हैं तो आप उसी स्वर्णमयी आभा को अपने चारों ओर निर्मित कर रहे होते हैं। ये सुनहरी ऊर्जा आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस विधि का पालन करता है उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ओज और आकर्षण पैदा हो जाता है। ये किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से आने वाली चमक है। इन 21 दिनों में 18वें दिन से आपकी सपनों की दुनिया सक्रिय हो सकती है। आपको काशी के घाटों, मंदिरों या संतों के दर्शन हो सकते हैं। इसे अपना सौभाग्य माने। ये संकेत है कि आपकी चेतना अब काशी के सूक्ष्म लोकों से जुड़ चुकी है। काशी को त्रिलोक से न्यारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह भौतिक जगत से परे एक दिव्य आयाम है। मानसिक स्नान आपको उसी आयाम की चाबी देता है जिससे आप सोते और जागते दोनों समय महादेव की छत्रछाया में रहते हैं। जल विद्या के अनुसार स्नान के बाद जो पानी आपके शरीर से नीचे गिरता है वो आपकी सारी नकारात्मकता अपने साथ ले जाता है। कल्पना करें कि वो पानी नाली में नहीं बल्कि सीधे पाताल गंगा में विलीन हो रहा है, जहां वो फिर से शुद्ध होने के लिए चला जाता है। ये विसर्जन की भावना आपको हल्कापन देती है। हम अक्सर अपनी समस्याओं को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन ये साधना हमें छोड़ना यानी लेटिंग गो सिखाती है। जितना अधिक आप विसर्जित करेंगे उतना ही अधिक आप ब्रह्मांडीय कृपा से भरेंगे। 21 दिनों की इस साधना का सबसे बड़ा लाभ है निर्भयता। काशी का स्वामी महाकाल है जो मृत्यु का भी काल है। जब आप गंगा के माध्यम से शिव से जुड़ते हैं तो आपके भीतर का मृत्यु और भविष्य का भय समाप्त हो जाता है। आप जीवन की चुनौतियों को एक खेल की तरह देखने लगते हैं। पापों का सबसे बड़ा दंड है डर, और उस डर से मुक्ति ही असली मोक्ष है। ये स्नान आपको वो साहस देता है कि आप अपनी परिस्थितियों का सामना मुस्कुराहट के साथ कर सके। विश्वनाथ मंदिर की जल विद्या हमें समर्पण का पाठ पढ़ाती है। जैसे गंगा बिना किसी शर्त के सागर की ओर बहती है, वैसे ही आप भी अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। स्नान के दौरान कहें, हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये समर्पण आपके स्ट्रेस को तुरंत खत्म कर देता है। जब आप अकेले भार नहीं ढोते तो आपका चलना आसान हो जाता है। काशी गंगा स्नान का ये सीक्रेट वास्तव में बोझ उतारने की एक दिव्य कला है। 21वें दिन जब आप अपनी साधना पूर्ण करें तो संभव हो तो किसी गरीब को कुछ दान दें या किसी प्यासे को पानी पिलाएं। ये सेवा आपके द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को सील कर देती है। काशी में दान का महत्व स्नान के बराबर ही माना जाता है। जो आपने ऊर्जा के रूप में पाया है उसे कर्म के रूप में जगत को लौटाएं। ये संतुलन ही आपको एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। अब आप काशी के उस गुप्त ज्ञान के वाहक बन चुके हैं जो युगों युगों से मानवता का कल्याण कर रहा है। अतः ये सुबह के 3 मिनट का काशी गंगा स्नान आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित होगा। इसे पूरी ईमानदारी और निरंतरता के साथ करें। परिणाम शायद पहले दिन न दिखे, लेकिन 21वें दिन तक आप स्वयं अपनी आंखों में एक नई रोशनी देखेंगे। विश्वनाथ मंदिर की घंटियां आपके स्वागत के लिए बज रही हैं और गंगा की लहरें आपको पुकार रही हैं। अपनी इस यात्रा को शुरू करें और 21 दिन बाद वापस आकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हर हर महादेव।
शुभम भवतु।